अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ माह रमज़ान की रहमतें समेट रहे होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिली पोटैटो, जिसका नाम ही सुनकर मुंह में पानी आ जाता है और सबका दिल करता है कि अभी बनाएं और अभी खाएं। इसको बनाना इतना आसान मैंने कर दिया है कि आप मिनटों में ये तैयार कर सकते हैं और आज के बाद रेस्टोरेंट से भी अच्छे घर में आप चिली पोटैटो बना लेंगे। और इसको बनाने में कुछ सीक्रेट टिप्स हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। ना ही तो आपके ये आलू मुलायम होंगे और ना ही ऑयली होंगे। वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटखारेदार चटपटे पोटैटो चिली बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये बड़े साइज के 3 अदद आलू लिए हैं, जो हमने छिलका रिमूव करने के बाद इस तरीके से कटिंग कर लिए हैं। ये हमने फिंगर शेप में कटिंग किए हैं। ना हमने इनको बहुत ज्यादा पतला कटिंग किया है और ना ज्यादा हमने मोटा कटिंग किया है, बल्कि आप इस तरीके से ये तमाम कटिंग कर लें। अच्छा जी, अब हम इनको बॉईल करेंगे। बॉईल करने के लिए पतीले में हमने खुला सा पानी डाल दिया है। और यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि आपने बहुत ज्यादा बॉईल नहीं करना, सिर्फ आपने गर्म पानी में डालना है और फौरन से निकाल लेना है। तो अब हम इसमें 1 चम्मच के करीब नमक भी डाल देंगे ताकि आलूओं के अंदर अच्छा सा टेस्ट आ जाए। ये देखिए, हमने सिर्फ 1 आध मिनट ही आलूओं को बॉईल किया है ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा स्टार्च होता है वो निकल जाए। अगर हम एक्स्ट्रा ये स्टार्च नहीं निकालेंगे तो हमारे ये पोटैटो क्रिस्पी नहीं होंगे। अब हम स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेंगे और अब हम इनको हल्का सा ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे राइस फ्लोर, यानी चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप इसकी जगह मैदा भी ले सकते हैं, कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हैं, लेकिन चावल का आटा ऐड करने से ये एकदम क्रिस्पी होंगे। तकरीबन हमने 4 चम्मच के करीब डाल दिया है चावल का आटा। अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। मैदा भी हम यहाँ 4 चम्मच ऐड करेंगे। दोनों चीजें डालने के बाद हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स आप अच्छे तरीके से कीजिएगा ताकि हमने जो राइस फ्लोर और मैदा लिया है ये अच्छे तरीके से हर पोटैटो के ऊपर लग जाए। अब हम लेंगे बाउल के अंदर हम डालेंगे 2 चम्मच चावल का आटा, 2 चम्मच मैदा और 1 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस भी ऐड करेंगे। हम इसमें डालेंगे चाय का आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच हम डालेंगे कुटी लाल मिर्च। कुटी लाल मिर्च की जगह आप काली मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन हम कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और पानी डालने के बाद हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये बैटर हमने ना ज्यादा सख्त रखा है और ना ज्यादा हमने नरम रखा है। ये देखिए, इस तरीके से ये होना चाहिए। अब हमने ये जो पोटैटो कोट करके रखे थे ये बैटर भी हम इसके अंदर डाल देंगे और अच्छी तरीके से हाथों की मदद से हम मिक्स करेंगे। बहुत ज्यादा भी आप मसल कर ना कीजिएगा, क्योंकि हमने आलू पहले से बॉईल करके रखे हुए हैं तो ये टूट सकते हैं। ये आप अच्छे तरीके से इस तरह कोटिंग कर लें। कोटिंग करने के बाद अब हम ऑयल को गर्म करेंगे। ऑयल को गर्म करने के बाद हम इस तरीके से ये फ्राई करेंगे। वीडियो को देखते देखते अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह अच्छी और मजेदार सी रेसिपी शेयर करती रहूं। ये देखिए, काफी हद तक ये पोटैटो डाल दिए हैं और अब हम हल्का हल्का इस तरीके से मिक्स करेंगे ताकि ये आपस में ना चिपके। जिस तरह हम फ्राइज को फ्राई करते हैं इसी तरीके से हम इनको भी फ्राई करेंगे। इनको फ्राई करने में तकरीबन 3 से 4 मिनट लग जाएंगे, लेकिन आपने इस तरीके से थोड़ी थोड़ी देर के बाद मिक्स करते रहना है ताकि हर तरफ से ये एकदम क्रिस्पी हो। मैं ये जो फ्राइज बना रही हूँ आप एज इट इज भी इनको खा सकते हैं, लेकिन आगे मैं जाकर आपको बताऊंगी कि हम इनको चटखारेदार चटपटा कैसे बनाएंगे। वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहें। ये देखिए, माशाल्लाह काफी हद तक गोल्डन कलर आ चुका है और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मजेदार से ये फ्राइज हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम निकाल लेंगे। ये देखिए, माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है, एकदम गोल्डन कलर के हो चुके हैं और ये इतने जबरदस्त एकदम क्रिस्पी तैयार हुए हैं। इसी तरीके से बाकी की जो फ्राइज हैं वो भी हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह दूसरा पैच भी हमने तैयार कर लिया है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलेंगे। बाकी का ऑयल हमने निकाल लिया है, तकरीबन हमने 3-4 चम्मच छोड़ दिए है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चॉप लहसुन और 1 अदद हमने मीडियम साइज का प्याज लिया है, जो हमने इस तरीके से स्लाइस में कट कर लिया है। प्याज को हम हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। आज की ये रेसिपी जो मैं बना रही हूँ बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। ये देखिए, हमने प्याज हल्के से सॉफ्ट कर लिए। अब हम इसमें तकरीबन 2 से 3 चम्मच डाल देंगे सफेद तिल। सफेद तिल डालने से इसका जायका और टेस्ट बढ़ जाएगा। तो अब हम इसमें 1 अदद शिमला मिर्च ऐड करेंगे। शिमला मिर्च हमने कुछ बारीक वाली कटिंग की है और कुछ हमने इस तरीके से स्लाइस में कटिंग की है।
शिमला मिर्च डालने के बाद हम तकरीबन 2 से 3 मिनट पकाएंगे बिल्कुल लो आंच पर। अच्छा जी, शिमला मिर्च पकाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे सॉसेस में हम डालेंगे सोया सॉस, ये हम तकरीबन 3 चम्मच डालेंगे। इसके साथ ही हम डालेंगे चिली सॉस, ये भी हम तकरीबन 3 चम्मच डालेंगे। सॉसेस ऐड करने के बाद अब आ जाती है बारी टमाटर केचप की। टमाटर केचप भी हम यहाँ 3 चम्मच डालेंगे। टमाटर केचप डालने से एक तो कलर बहुत प्यारा हो जाएगा और दूसरा टेस्ट भी अमेजिंग हो जाएगा। सॉसेस ऐड करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि अमेजिंग सी ग्रेवी सी हो जाए। वैसे तो काफी हद तक सॉसेस डालने से थिक हो चुका है, लेकिन हम इसको मजीद जबरदस्त स्मूथ बनाने के लिए 1 चम्मच के करीब लेंगे कॉर्नफ्लावर और थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स कर लेंगे। ये कॉर्नफ्लावर भी हम इसमें ऐड कर देंगे और मजीद हम इसमें आधा कप के करीब पानी डालेंगे ताकि जो कॉर्नफ्लावर का कच्चा टेस्ट होता है वो खत्म हो जाए। अभी हम इसको मजीद 1 आध मिनट पकाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि चिली पोटैटो का कलर एकदम लाल लाल आए तो आप इसमें आधा चम्मच के करीब डाल दें कश्मीरी लाल मिर्च और यहाँ हम बिल्कुल फ्लेम स्लो कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह जबरदस्त टेस्टी हमारा ये सॉस तैयार हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पोटैटो जो हमने पहले से फ्राई करके रखे हुए थे। यहाँ हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और अच्छी तरीके से मिक्सिंग करेंगे। इस स्टेज पर अगर आप फ्लेम ऑन करके भी इसको पकाना चाहे तो पका सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने आपको फ्लेम इसलिए ऑफ करवाया है ताकि ये आलू का जो क्रंच है ये खराब ना हो, इसी तरीके से ये एकदम क्रिस्पी रहे। ये देखिए जी माशाल्लाह जबरदस्त हमारा ये चिली पोटैटो तैयार है और लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया। जबरदस्त अमेजिंग चिली पोटैटो हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। ये आप इसकी लुक देखिए माशाल्लाह जबरदस्त, टेस्ट में कमाल का है। ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग, रेस्टोरेंट से बहुत ही ज्यादा बेहतर चिली पोटैटो हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। यकीन मानिए जब आप ये बनाएंगे सब आपकी तारीफें करेंगे। मुझे यकीन है जो आज रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है आप जरूर ट्राई करेंगे और अपना फीडबैक भी मुझे जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।